नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों मनाई जाती है। देखिए, हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे प्रमुख कारण है, इसी दिन यानी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में इस तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और भक्त सुख समृद्धि शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि मनाने के पीछे और भी कुछ प्रमुख कारण धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। इसके पीछे कथा मिलती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक बार वाद विवाद हुआ। ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस विवाद को हल करने के लिए, सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत लिंग के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान शिव का अद्भुत लिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, तो न उसका आदि था न अंत था। ये ब्रह्मांड के मध्य में प्रकट हुए थे। ये शिवलिंग बहुत विशाल था, अनंत था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस लिंग के बारे में जानने के लिए दोनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन ना उसकी शुरुआत ऊपर कहाँ से शुरू है या नीचे कहाँ समाप्त है, इसका ओर छोर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों नहीं पता कर पाए। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु ये क्या है। तो भगवान शिव ने जो है बताया कि इस लिंग का कोई अंत नहीं है। तब भगवान शिव को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और इस शाश्वत शिवलिंग का पूजन किया। तो शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में एक ये कथा मिलती है। और भी कई कथाएं शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था, उस दौरान समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा अभिभूत हो गई थी और उनके शरीर से एक निराकार स्वरूप प्रकट हुआ था। ये निराकार स्वरूप शिवलिंग के रूप में था, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इस तरीके से शिवलिंग के प्राकट्य का दिन भी है महाशिवरात्रि। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का विशेष पूजन किया जाता है। शिवलिंग का 5 तत्वों से संबंध है, वही 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। यही 5 तत्व शिवलिंग में होते हैं। शिवलिंग को इन्हीं 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है और इन्हीं 5 तत्वों का शिव स्वरूप मान करके शिवलिंग के रूप में महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में संतुलन बना रहता है। दुख आते हैं, चले जाते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख और दुख का जो संतुलन है वो भगवान शिव की पूजा से बना रहता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। आप सबको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो
तक पर।